हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सबके अपने परिवार में। जैसा कि आप सभी के सुनने में आ रहा होगा, वीडियो एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी नई भर्ती, कैलेंडर में वैसे एग्जाम डेट भी संभावित है और अभी वापस से चर्चा में भी है ये। इसके लिए हम बात करने वाले हैं कि लगभग कितने पदों पर यह भर्ती आ सकती है, और विशेष तौर से ये सेशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने वीडियो एग्जाम 2025 दिया। खैर, जहां पर वैकेंसीज बहुत कम था, वह वैकेंसीज आप कहें कि बहुत ही ज़्यादा कम थी, और आप सबने अपना बेस्ट ट्राई भी किया, और बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट भी हुए यहाँ से पढ़ करके अच्छी रैंक भी दी उन्होंने। वीडियो का फर्स्ट रैंकर जो है, उसका अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा तो भी वो हमारे यहाँ अपने ही इसी प्लेटफॉर्म का सदस्य है। और आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने प्रयास किया, हो सकता है किसी कारणवश कुछ अच्छा नहीं भी हो पाया किसी बच्चे से, कोई नहीं है, आपको परेशान नहीं होना होता है। हमारे हाथ में होता है अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना। बेस्ट से बेस्ट जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अपना 100% दो। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करना होता है। और जिन बच्चों का टारगेट केवल वीडियो एग्जाम ही है, मैं ये सेशन उन्हीं के लिए रख रहा हूं और उनको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखो। ये निश्चित है कि ये भर्ती होगी, और अब की बार वैकेंसीज भी अच्छी देखने को आपको मिल सकती है, और मिलेगी नो डाउट। भर्ती भी बढ़िया होगी। अपनी तैयारी को कंटिन्यू बना के रखो। भले ही आप सेल्फ स्टडी करिए, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, घर पर बैठ के पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए जरूर। मैं किसी कोर्स के लिए आपको बताने नहीं आया हूं और ना किसी ऑफर के लिए बताने आया हूं। मैं ये बताने आया हूं कि जो पिछले एग्जाम में आपने जो गलतियां करी हैं, उन पर आप काम करिए, तभी आप बेहतर कर पाओगे। ये जो अवसर होते हैं, ये चीजें हमें बार बार नहीं मिलती हैं। अभी 2025 में पेपर हुआ है वीडियो का, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बेहतर किया है, सिलेक्शन भी खूब हुए हैं। यहाँ से वीडियो एग्जाम की अगर बात करूं तो टॉप 10 में भी हमारे 6 से 7 बच्चे आपको मिलेंगे, जो यहां एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब से पढ़ के भी उन्होंने बहुत बेहतर किया है। अगर आप वीडियो फर्स्ट रैंक महेंद्र सिंह को सुनेंगे तो उन्होंने भी बताया है आप भी के परिवार के बारे में कि हाँ, मैथ्स अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग यहां से सीख सकते हैं। आप यूट्यूब से पढ़िए, कोई संदेह नहीं है। हमें किसी कोर्स के लिए पहले दिन से ही आपको बोला है, कोई बाध्यता नहीं, आप मस्त रहें, आप पढ़िए, लेकिन आप भरोसा तो आपको रखना होता है। अब ये भर्ती जो आने जा रही है, कितने पदों पर होगी, इतना तो कंफर्म सी न्यूज आ रही है कि लगभग 3000 प्लस पद इस भर्ती में रहेंगे। लेकिन इससे पहले सीटी का एग्जाम भी करवाया जाएगा, तो हो सकता है जो कैलेंडर है उसकी एग्जाम डेट तो वो शायद नहीं रहने वाली है, क्योंकि सीटी के बेस पर एग्जाम होगा, और सीटी का अभी कोई अता पता ही नहीं कब होगा सीटी एग्जाम। लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू बना के रखो। जब हम किताबें बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अगर आप 15-20 दिन के लिए भी इस चीज से आउट हो रहे हो, तो इसका मतलब जो पहले आपने तैयारी करी है, जो मेहनत आपने कर रखी है, वो सब बेकार सी चली जाती है। फिर वापस आपको जीरो से शुरू करना होता है। फिर वापस वहीं से शुरू करोगे जहां से पिछले लास्ट एग्जाम के लिए किया था। पिछले एग्जाम में जो गलतियां करी हैं, उन पर काम करना बहुत जरूरी है। आपको यह देखना होगा कि आखिर क्या कारण है कि आपका वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया। वैकेंसीज कम है, ये कारण होगा, लेकिन वैकेंसीज इतनी भी कम नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ हो। और पेपर का लेवल भी इतना नहीं था, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं पूछा गया था वहां पर। तो अब एग्जाम पैटर्न फिर भी चेंज होने हैं। तो क्या रहता है इसका सिलेबस, कितने पदों पर भर्ती, मैंने बताया लगभग 3000 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को जरूर मिलेगी। कब आ जाएगा, कब पेपर हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं दिमाग में चलती रहती हैं। पेपर आ जाएगा, पेपर भी होगा, वैकेंसी भी आएगी, और आती भी है, लगातार चल रहे हैं पेपर। तो पेपर भी हो जाते हैं, ज्वाइनिंग भी आ जाती है, काम सारे हो रहे हैं टाइम टाइम से। लेकिन कुछ तो क्या होता है, आधे बच्चे तो ऐसे हैं, जब तक फॉर्म नहीं आ जाए मैं किताब नहीं उठाऊंगा। और फॉर्म आने के बाद अगर आप किताब उठा रहे हैं तो केवल पेपर देने के वापस घर अब ले आ जाना, इससे अधिक कुछ भी नहीं मिलता है आपको। फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, दे के वापस आ जाते हैं, बोले किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं होती है, मेहनत
अगर जो करना जानता है वो आप लोग सिलेक्शन लेगा और मेहनत का रिजल्ट आपको अवश्य मिलता ही है। और ईमानदारी से प्रयास कर रहे हो तो रिजल्ट आएंगे। कई बार देरी हो जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि आपको निराशा हाथ लगेगी। तो इस बार अपना बेहतर ट्राई करिए, विशेष तौर से वो सब बच्चे जिन्होंने लास्ट बार एग्जाम दिया है और उनका एक ही टारगेट है सर ग्राम विकास अधिकारी बनना है कैसे भी करके। और जो बच्चे एलडीसी एग्जाम दे रहे हैं उनके पास तो प्लस पॉइंट है ही। एलडीसी का तो बहुत बढ़िया चांस है उनके पास, वैसा चांस तो गोल्डन चांस ही आप समझिएगा, वो वापस नहीं मिलेगा। अभी भी बहुत टाइम है, आप पूरा अपना 100% लगा दो उसके ऊपर, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। वीडियो के लिए और एलडीसी में देखो, हिंदी इंग्लिश तो आप वहां भी पढ़ रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, तो ये चीजें काम आनी है। और जिनका टारगेट ही वीडियो एग्जाम्स है वो तो ये सब्जेक्ट आप तैयार करिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो 160 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और 3 घंटे का समय आपको मिलता है। और वीडियो एग्जाम में भी मैथ्स का काफी अच्छा रोल है, इसको छोड़ करके आप लोग केवल पेपर ही दे सकते हो, ज्वाइनिंग नहीं ले सकते। तो इसमें बात करेंगे कि मैथ्स का क्या रोल है, कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस क्या है और मैथ्स कितने मार्क्स का रहता है। मैथ्स का पार्ट पहले 40 अंकों का था, लेकिन 2025 वाली वैकेंसी से सिलेबस चेंज किया गया है, अब वही रहेगा। 30 अंकों का मैथ्स का पार्ट है, 24 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 24 क्वेश्चन। ये सिलेबस है। कुछ बेसिक अर्थमेटिक है और एडवांस मैथ्स के वो टॉपिक हैं जो आपके एलडीसी में भी सब हैं। ये दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, एवरेज औसत, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट एसआई और सीआई, और समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, समय और कार्य टाइम एंड वर्क। और यहां पर सीखते हैं पार्टनरशिप साझेदारी, किस्तों में भुगतान, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, बहुपद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का एलसीएम और एचसीएफ, पोलिनोमियल का एलसीएम और एचसीएफ। इक्वेशंस भी आती है यहां पे, दो चर का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मोड, मीडियन, माध्य विचलन क्या है, मीन डेविएशन। ये चीज आप एलडीसी में भी सेम पढ़ रहे हो आप पूरा। देखो थोड़ा बहुत चेंज होता है सिलेबस के अंदर, बाकी तो सेम चीजें चलती हैं। तो मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक किसी एग्जाम में 1-2 कम आ जाता है, 1-2 एग्जाम में ज्यादा आ जाते हैं। और ये तो पूरा का पूरा सिलेबस, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 2000 वीडियो एग्जाम की, पूरा करवाया हुआ है, एक एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है। अब हम लोग टारगेट बनाए हुए हैं एलडीसी एग्जाम, क्योंकि वहां भी मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए सारथी सीरीज लगातार कंटिन्यू आपका चल रहा है। फिर आपका आता है चतुर्भुज, वर्त, चाप और उसके द्वारा बनाए गए कोण और ज्योमेट्री, ज्यामिति। ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है, जहां से आपसे 24 सवाल पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स का पार्ट है मैथ्स का। तो इसी तरह से पूरा एग्जाम पैटर्न पता करिए कितने क्वेश्चंस, 160 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 200 मार्क्स का पेपर है, 200 अंकों का पेपर होना है। तो अपना बेहतर ट्राई करिए, खुद से पढ़ना शुरू करिए। ये नहीं है कि केवल कोचिंग या कोर्स लेने से ही ज्वाइनिंग आती है, मन लगा के पढ़ने से ज्वाइनिंग आती है। अपना 101% देना ही होता है, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। नहीं तो एक दिन भर्ती भी आएगी, एक दिन पेपर भी होगा, और एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन ज्वाइनिंग भी होती है, और एक दिन वो भी आता है जिस दिन लिखा होता है यू आर सिलेक्टेड। लेकिन वो उन्हीं के लिए बने हैं जो मेहनत करना जानते हैं, ना कि वो इंतजार करते हैं बैठ के कि कब ये वैकेंसी आएगी, कब इसके फॉर्म शुरू होंगे, सर पेपर कब हो जाएगा, सीईटी कब होगा। ये सवाल बहुत सारे बच्चों के चलते रहते हैं, उनके हमेशा यही सवाल चलते रहते हैं, हमेशा यही सवाल। यही मैं देखता हूं लगातार में आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके यही कमेंट चलते रहते हैं। और उसके बाद जब वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म शुरू हो जाएंगे, उसके बाद उनका सवाल, क्या इसी में से पेपर आएगा, क्या मुझे इतना ही पढ़ना है, क्या आप जो पढ़ा रहे हो वो काफी है। उनके बाद में ये सवाल चलते हैं, उनको पढ़ना तो कुछ होता ही नहीं है। उनकी तो प्रतिक्रियाएं इस तरह की हैं कि अगर उसके ऊपर भी कोई कोर्स बना दिया जाए तो भी वो खूब चलेगा, क्योंकि वैकेंसी आने से पहले तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं, कब होगा पेपर, क्या सही में भर्ती होगी क्या। तो जो पहली चीजें नेगेटिविटी भर के रखते हैं उनके लिए तो कोई पेपर नहीं होगा, ये वीडियो एग्जाम नहीं करवाया जाएगा। उनको तो ये कह लो, आप लोग क्या आंसर दोगे उनको, कब आएगी भर्ती, चल तो पड़ी है भर्ती, उधर से निकल गई है,
अब हमारे तक कब तक पहुंचेगी, वो इस बीच का गैप जो कितने दिन दिख रहे हैं आपको इन दोनों के बीच में, इतने दिनों में भर्ती। कब होगा पेपर, इतने दिनों में। ज्वाइनिंग भी होती, सारे काम होते हैं टाइम से ही हो रहे हैं। भर्तियां तो कितनी बड़ी बड़ी भर्तियां चली गई, लेकिन इसके बाद भी इस तरह के सवाल बंद नहीं हुए। तो सीरियस रहे आप लोग अपने एग्जाम के लिए। अगर आप ईमानदारी से प्रयास कर ही रहे हो किसी एग्जाम के लिए, तो मेहनत करना चाहिए, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए। नहीं तो काम बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी के लिए ही आप लोग हमेशा चल लगते रहोगे। क्या क्या इसी एग्जाम के लिए रहोगे क्या? काम और भी बहुत सारे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि जो इस एग्जाम को टारगेट बना के बैठे हैं ऐसे, बोले जब आ जाएगी तब शुरू करूंगा, तो आप उठिए, पढ़ना शुरू करिए। नहीं तो फिर जो भी कोई काम आगे करना हो आपको, वो काम आज से शुरू कर दो। आप काम बहुत हैं, करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में होने से ही जीवन बेहतर होगा। बहुत सारे अवसर हैं, काम करने वालों के लिए कोई काम की कमी नहीं है। तो यही है कुल मिला के, आप पढ़ना शुरू करिए। जो YouTube से पढ़ना चाह रहे हैं, फ्री पढ़ना चाह रहे हैं, मैथ्स को सीखना चाह रहे हैं, तो YouTube पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। फ्री है वो, जो आपका वीडियो का अभी एग्जाम हुआ है उससे पढ़ना शुरू कर सकते हो आप। वीडियो 2025 की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उससे पढ़ना शुरू कर सकते हो। सर वापस क्लास शुरू कर दो, दूसरा सवाल ये आता है। तो क्लासें कितनी बार भी शुरू कर दो, सर ने तो पढ़ा रखा है, पढ़ना आपको रहेगा। अभी एलडीसी पे टारगेट बना रखा है हम लोगों ने, इसके बाद वापस भी शुरू कर देंगे, तब क्या होगा? तब भी पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, आज भी खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहें कि पद तो मैंने आपको बता ही दिया कितने पदों पर होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस वही रहेगा सेम, लेकिन उससे पहले सीटी का एग्जाम भी होगा। अब उसकी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सबको ही टाइम वेट करना पड़ेगा, सबके लिए वेट होगा। अब आप वीडियो के लिए मैथ्स अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ना चाह रहे हैं, तो इस होली के शुभ अवसर पर एक विशेष ऑफर भी आपको दिया जा रहा है, जो आप लोगों की विशेष मांग बनी रहती है। सर कोई ऑफर, कुछ छूट मिलेगी क्या? तो ये छूट वाला शब्द है तो अटपटा, क्या ही डिस्काउंट चाहिए होता है? पहले पढ़ने का मानस तो बनाओ आप लोग। मैं तो फ्री करवा रहा हूं, आप क्यों डिस्काउंट की बात करते हैं? अगर वाकई में आपके साथ है पैसे को लेकर दिक्कत, अगर जो कोर्स की 300, 400, 500 रुपए फीस होती है, अगर आप सही में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपके सपनों के आगे अगर वो ज्यादा लगे, तो आप मन लगा के YouTube से भी पढ़ना शुरू कर दो। वहां से भी बहुत बढ़िया पढ़ पाओगे, बहुत अच्छा कर जाओगे। लेकिन भरोसा रखना होगा, मेहनत करनी होगी, वो तो आप कोर्स लेने के बाद भी आप ही को करनी होगी। ऑनलाइन बैच में एनरोल करने पर पाएंगे आप लोग विशेष ऑफर, जो आप लोग सबकी एक विशेष मांग पर जो भी कोई सम्मानजनक ऑफर रखा जा सकता था, वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जो आप लोग देख सकते हैं। अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आया है आपका कंप्लीट मैथ्स का बुक, इसे भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं, और मैथ्स के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। कंप्लीट वन सॉल्यूशन, एकमात्र बुक है ऐसी जिसके हर एग्जाम की मैथ्स कवर हो जाएगी। भले आप एलडीसी, वीडियो, पटवार, सीटी, रीट और प्लीज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इस बुक में आपको ना मिले। सारे टॉपिक, सारा सिलेबस पूरा कवर होगा और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी पीवाईक्यू उठा के कहीं भी भर दिया, कहीं भी रख दिया, जहां मन करा वहीं रख दिया। इसमें आपको पूरा टाइप वाइज प्रॉपर सीक्वेंस से मिलेगा, जिससे आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप अच्छा कर पाएंगे और आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे कि मैथ्स बहुत सरल है, मैं भी मैथ्स सीख सकता हूं। और आपका जो मैथ्स का डर है वो हमेशा के लिए दूर होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सॉल्यूशंस की रही बात, इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, शुरुआत में थ्योरी दी गई है, हर एक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं शुरू में वो दिए। उसके बाद आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही सही तरीके से, जिस तरीके से एक बच्चे को सिखाया जा सकता है मैथ्स, जिस तरीके से एक मैथ्स के डर को खत्म किया जा सकता है, वो सीक्वेंस में आपको प्रॉपर मैनेज करके ये बुक दी गई है। बाकी मार्केट में हजारों किताबें इससे पहले भी हैं जो सॉल्यूशन के साथ में है। आप में से सबके पास एक दो किताब रखी होगी, सॉल्यूशन वाली रखी होगी। क्या आपके काम आ रही है? क्या आप उससे पढ़ पा रहे हो? तो वो बेस्ट है बुक आप लोगों के लिए।
कोई भी बुक बेकार नहीं होती है। जिससे आप पढ़ पाए, जिससे आप सीख पाए, हर वो किताब अच्छी है, चाहे उसका कवर कैसा भी हो, हर वो किताब बेस्ट है, लेकिन पढ़ना होता है। इस किताब के अंदर सॉल्यूशंस नहीं है, तो ये उन सब बच्चों के लिए नहीं है जिनको सॉल्यूशन पे रोना आता हो, मेहनत करने से रोना आता हो। ये सब उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करना जानते हो। सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्यूशंस, हैंड रिटन सॉल्यूशन एप्लीकेशन अभ्यास मैथ्स पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और बहुत जल्द इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। अभी एलडीसी के जो टॉपिक हैं वो यूट्यूब पर चल भी रहे हैं, और एप्लीकेशन पर भी इसकी हैंड रिटन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन के कोर्स में जुड़ना चाहो तो भी ये कोर्स आपको वीडियो के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट मैथ्स का विद टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर के साथ आप लोगों को मिल जाता है, जो आप लोग देख सकते हैं। और मैथ्स महारथी जो फाउंडेशन बैच हमारा कंप्लीट ऑल इन वन वीडियो, एलडीसी, बटवार, सीटी, इन सभी एग्जाम्स के लिए अगर मैथ्स देखना चाहते हैं तो मैथ्स महारथी बैच में एनरोल हो सकते हैं। तो इन सब एग्जाम के लिए आपको मैथ्स देखने को, सीखने को यहां से मिल जाती है। और निसंदेह अगर आप YouTube से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग करिए, यहां भी आपको पूरा कराया जाता है, पूरा 100% ईमानदारी से मैथ्स मैंने कराई है, करना पर आपको होगा। लास्ट में यही कहना है कि आप अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू रखिए, भले आप किसी भी तरह से करिए, सेल्फ स्टडी करिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है मेहनत करने वालों बच्चों के लिए। कोर्स के अंदर भी आपको ही मेहनत करनी होती है, खुद से पढ़ रहे हैं तब भी आपको ही मेहनत करनी होती है। ये एप्लीकेशन है आपका अभ्यास मैथ्स, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, यहां पर भी जुड़ सा चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9772010900। किसी भी कोर्स से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो @maths by जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाता है। एप्लीकेशन पर एक YouTube क्लास पीडीएफ का एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो रही है YouTube क्लासों की, और एक अलग से सेक्शन बनाया गया है बुक सॉल्यूशन का। तो जो मैथ्स की बुक आई है हमारी कंप्लीट, आप में से किसी बच्चे ने अगर लिया हो तो सॉल्यूशंस के लिए आपको वहां पर उनकी पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। वहां से आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बने तो आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस जरूर करो। आप लोग पूरा टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चंस करो, जो नहीं आए उसका सॉल्यूशन वहां से आपको मिल जाना है। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, ये टाइम का पता ही नहीं चलता, कब निकल जाता है, कब वैकेंसी आ जाती है, कब पेपर हो जाता है और कब आपको बुला लिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। ये एक प्रक्रिया है और पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको खत्म हो गई। जब हम मन लगा के किसी काम को करने में लग जाते हैं तो इस समय का पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब तक इंतजार करने रहते हैं तभी तक ये समय भारी लगता है। तो आप पढ़ना शुरू करो, फिर से जुट जाओ तैयारी में। लास्ट बार का पेपर जिसने दिया है, जो गलतियां रही है उस पर काम करिए आप। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। टाटा बाय बाय, खुश रहे, मस्त रहे।